कल हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर ना उसका शॉर्टकट में हमने सीखा कि जो प्रॉफिट्स होंगे जो हम क्रेडिट में लिखते थे वो प्लस कर लो और जो वो डेबिट होंगे वो माइनस कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के फटाफट से सो दैट वी कैन डू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जो क्रेडिट साइड वाली आइटम्स हैं वो प्लस कर रहे थे, डेबिट वाली माइनस कर रहे थे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो प्रॉफिट्स हो रहे थे फर्म को वो प्लस किए, जो लॉसेस हो रहे थे वो हमने माइनस कर दिए। ये हमने कल सीखा और हमें ये बैलेंस शीट दी है। इधर लिखा है सन्ड्री डेटर्स 40,000 के, नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना है एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो 40,000 पे 5% बनाना है 2,000, ये 40,000 का प्रोविजन है। 40,000 के ऊपर 5% बनाया, 2,000 रुपीज ये हमारा लॉस हो गया। तो 2,000 जो लॉस हो गया बेटा ये यहाँ आएगा, माइनस में लिख देंगे इसको, नेगेटिव में। या अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर करना है तो उसको डेबिट में लिख लेंगे। ये हमने सीख लिया था कल। अब इसके आगे की बात करने लगा हूं। अब दूसरा केस देखो बेटा, मैंने आपको कल बताया था क्रेडिट वाले प्लस करेंगे मतलब प्रॉफिट्स प्लस होंगे और लॉसेस माइनस कर लेंगे। ये लॉसेस माइनस कर देंगे, तो लॉसेस हमने माइनस कर देने हैं, प्रॉफिट्स प्लस कर देने हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। अब हमने इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट करना है वो ये है कि अब ये इम्पोर्टेंट चीजें बताने लगा। बैलेंस शीट दी है हमें, ये डेटर्स गिवन है 40,000, नीचे प्रोविजन दिया है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1,500। अब वो कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना है एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स बनाना है, बना देते हैं, पहले बनाते हैं। जब भी बनाना है ग्रॉस पे बनाना है, 40,000 पे 5%, इट विल बी 2,000 रुपीज। 2,000 प्रोविजन होना चाहिए, है कितना ऑलरेडी प्रोविजन, कितना है ऑलरेडी प्रोविजन है 1,500। तो 500 का प्रोविजन और बनाना है, ये लॉस है हमें क्योंकि प्रोविजन बनेगा तो डेटर की अमाउंट कम होएगी, डेटर की अमाउंट कम होएगी तो एसेट कम होएगा, एसेट कम होएगा तो लॉस, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो जाता है कि हमें जो प्रोविजन दिया है वो ऑलरेडी ज्यादा हो सकता है दिया हो। ये हमारा प्रोविजन है 2,750, ये गिवन है। फिर कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ही बनाना है। 40,000 का हमारा डेटर्स है, 40,000 का 5% बनाना है तो 2,000 बनता है। 2,000 में से 2,750 ऑलरेडी बना हुआ है तो 750 एक्सेस है, तो वापस ले लो प्रोविजन, ये प्लस होएगा 750 क्योंकि हमारा प्रोविजन ऑलरेडी ज्यादा बना हुआ है। तो जब ज्यादा बना हुआ है तो ये प्रॉफिट प्रोविजन को कम करेंगे, प्रोविजन को कम करेंगे तो हमारा जो है एसेट्स बढ़ेंगे, एसेट बढ़ने से हमारा वो जो प्रॉफिट्स है वो जो हमारी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट साइड पे ऐड होएगा वो हमारे इसमें क्रेडिट में ऐड होएगा। तो किसी भी तरीके से वो हमें पूछे क्रेडिट में जाएगा तो हम क्रेडिट में लिख पाएंगे, प्रॉफिट में जाएगा तो ये प्रॉफिट है, जैसे मर्जी कर लो, जैसे भी पूछेगा उसका पूछने का वे डिफरेंट हो सकता है बट तरीका यही होगा। तो अभी हमने ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये सब ये भी ये तंग करने वाली चीज है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मैंने तीनों केसेस आपको बताए। पहला केस जब प्रोविजन नहीं था
दूसरा केस प्रोविजन था बट इट वाज लेस देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड, और अब ये जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इसमें प्रोविजन है बट इट इज एक्सेसिव प्रोविजन, जितना रिक्वायर्ड है उससे एक्सेस है। तो जब रिक्वायर्ड से एक्सेस होएगा तो फिर प्लस करेंगे, जब रिक्वायर्ड से लेस होएगा तो माइनस करेंगे, और जब प्रोविजन होएगा ही नहीं, क्रिएट करना होएगा तो माइनस होएगा ही ऑब्वियसली। तो ये हमने सीख लिया। अब हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे। दूसरा पॉइंट ऐसे ही, वो पहले हम वो लिख लेते हैं कि क्रेडिट है तो प्लस होएगा, डेबिट है तो माइनस होएगा, रिवैल्यूएशन वाला। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। हमें बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, WCR, ये गिवन है 10,000। अब इसके भी 3 या 4 केसेस बनते हैं, 3-4 सारे केसेस कराता हूं। पहला केस, नो इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर एडजस्टमेंट में। नथिंग इज गिवन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन, नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन। तो नथिंग इज गिवन तो बेटा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो रीवैल्यूएशन में जाएगा नहीं। इसकी जो एंट्री डलती है वो डलेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो ट्रांसफर होएगा इक्वल रेशियो में होएगा, क्योंकि रेशियो मेंशन नहीं है, तो 5,000 ए को क्रेडिट हो जाएगा, 5,000 बी को क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि इसके अगेंस्ट क्लेम हो, तो क्लेम होगा बेटा, तो इधर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, नीचे लिखा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 8,000। अब बेटा अभी भी ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, रीजन बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है और उसमें से मैं क्लेम पे कर पाऊंगा, बल्कि 2,000 बच जाएगा। जो इसकी एंट्री डलेगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 टू आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 8,000 टू ए टू बी, 2,000 रुपए ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो नहीं है तो 1,000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो हमारा ये क्रेडिट है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में फिर भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों केसेस में रिवैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और अगर सपोज करो ये सिचुएशन बदल जाती है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ जाता है, 15,000 हो जाता है या और अमाउंट आ जाता है, मैं इसको 15,000 लिख लेता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट जो क्लेम आ गया वो 15,000 आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, तो 5,000 का और हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन क्रिएट करना जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना पड़ा, तो ये 5,000 लॉस हो गया, लेस में आएगा, ये डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन कह सकते हैं। तो ये 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, 5,000 रुपीज का लॉस। और अगर बाय चांस सपोज करो, आपको एक और सिचुएशन बना देता हूं फोर्थ, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं बैलेंस शीट में, सिर्फ नीचे ही है, तो अब तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। तो अब जो ये क्लेम बनाएंगे वो 15,000 का बनाएंगे बेटा हम। अब जो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा वो 15,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये 4 केसेस हो गए। पहले केस में कल्ला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बट लायबिलिटी उससे कम है, तो भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बट लायबिलिटी उससे ज्यादा है, तो डिफरेंस से हमें रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। और चौथा केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऊपर बैलेंस शीट में है ही नहीं, नीचे एडजस्टमेंट में है, तो इसके लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। इट विल बी ट्रीटेड एज जस्ट लाइक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी,
तो वो प्रोविजन हमने क्रिएट किया, तो उसके लिए बेटा हमें और वर्किंग करनी पड़ेगी। अब आ गया बेटा तीसरा पॉइंट जो आज हम सीखने लगे हैं। पहले हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट सीखी, फिर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट सीखी। अब जो हम ट्रीटमेंट सीखेंगे वो सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। रीवैल्यूएशन में सिर्फ दो केसेस में ये आता है, मैं आपको भी प्रॉपर्ली करके दिखाऊंगा। क्रेडिट है तो प्लस होएगा, डेबिट है तो माइनस होएगा। मतलब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहे हैं तो प्लस वाली साइड लिखता हूं मैं, और माइनस ये उसके लिए शॉर्टकट के लिए। अगर प्रॉफिट है तो भी प्लस है, अगर लॉस है तो भी प्लस है। इधर बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000, 18,000 कर लो, 18,000। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो कहता है इतनी होगी, मार्केट वैल्यू हो गई 90,000। अब बेटा अब कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट की ये बुक वैल्यू होती है बेटा, दिस इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में से आप मार्केट वैल्यू माइनस करें, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 90,000, तो डिफरेंस है 10,000। और प्रोविजन हमारा ऑलरेडी ज्यादा है, अब कुछ नहीं करना, जो 8,000 प्रोविजन एक्स्ट्रा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंट्री बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000, टू ए 4,000, टू बी 4,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 90,000 आ जाएगी। दूसरा केस, रिवैल्यूएशन में ये जाएगा नहीं बेटा। दूसरा केस है कि जो ये वैल्यू है बुक वैल्यू, वो एग्जैक्टली उतनी ही गिरी हुई है जितनी उसकी वो है, डिफरेंस है। इसको बदल देते हैं, तो जो बुक वैल्यू है हमारी वो बदल गई, मार्केट वैल्यू बदल गई, 82,000 है, मार्केट वैल्यू इज 82,000। तो बुक वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू 82,000, और ये डिफरेंस 18,000 आ गया। ये 18,000 और ये 18,000 सेम है, तो अभी भी कुछ नहीं करना, रिवैल्यूएशन में अभी भी नहीं जाएगा ये, नो रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अब पार्टनर्स में भी नहीं जाएगा क्योंकि पार्टनर्स के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब जो एंट्री होएगी वो होएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 18,000 के साथ। रिवैल्यूएशन में अभी भी नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन में तब जाएगा जब ये डिफरेंस आईएफआर से एक्सीड कर जाता है, फिर रिवैल्यूएशन में से एडजस्ट करते हैं। तो सपोज करो कि ये जो मार्केट वैल्यू है और कम हो गई, मार्केट वैल्यू और कम हो जाए, तो मार्केट वैल्यू में और कम करने लगा हूं। मार्केट वैल्यू हमारी जो है इसकी कम होकर वो हो गई 70,000। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस निकाला पहले, दिस इज 30,000। 30,000 ये है 18,000, 18,000 यहां से एडजस्ट किया पहले। अभी भी और चाहिए तो 12,000 का प्रोविजन और चाहिए रिजर्व्स, तो 12,000 में रिवैल्यूएशन के डेबिट करूंगा। और अगर बाय चांस इसी सिचुएशन को मैं बदल दूं, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है, मार्केट वैल्यू जो है वो उसने बताई है हमें, मार्केट वैल्यू वो कह रहा है कि 92,000 है,
तो 92,000 मार्केट वैल्यू है, तो वी नीड ए प्रोविजन ऑफ 8,000। तो प्रोविजन है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ही नहीं, तो 8,000 हम यहां लिख लेंगे, 8,000 आएगा। एक और ऑप्शन हो सकती है, वो उसको भी डिस्कस करता हूं। ये हमारा डेबिट वाला लेस होता है, क्रेडिट वाला माइनस प्लस होता है। ये प्रॉफिट है फर्म को, ये लॉसेस हैं फर्म को। ये हमारे पास गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 लाख, और यहां लिखा है IFR लिखा है 18,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, और वो लिखता है ये बुक वैल्यू है। वो कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,05,000, बढ़ गई तो 5,000 बढ़ गई तो प्रॉफिट में लिखो 5,000 सीधा, लॉस में लिखने की जरूरत ही नहीं। 5,000 विल बी रिटर्न इन प्रॉफिट एरिया, तो ये हमारा 5,000 प्रॉफिट है, तो 5,000 प्रॉफिट में आ जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, दिस इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, टू ए 9,000, टू बी 9,000। मैं हमेशा ये आज जितने भी मैंने केसेस किए, मैंने ए और बी की वैल्यू जो रेशो है वो 1:1 इक्वल मानकर करे हैं। तो ये बेटा हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ये ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये तरीके मैंने आपको तीनों के बताए, तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यही तंग करते हैं। अगर मैं एज ए टीचर पेपर सेट करूं तो मैं इन 4-5 चीजों में बच्चे को उलझा लूंगा। मैं रिवैल्यूएशन का नवा टॉपिक और डालने की कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं इन्हीं में उलझाई रखूंगा।